की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी के बारे में। बट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाएं उससे पहले आप सबको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो ऐसे कौन से 6 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप याद रखो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद रख पाना आपके लिए बेहद सिंपल होगा। बिकॉज आप बहुत बार ये सुनोगे कि बिजनेस लॉ में सर क्वेश्चन लिख तो लेते हैं बट याद नहीं रहता। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप बिजनेस लॉ के आंसर को एग्जाम्पल के थ्रू, किसी कोटेशन के थ्रू या फिर कुछ पॉइंट्स के थ्रू याद रखो तो आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं भूलने वाला। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने बनाए 6 पॉइंट। सर वो 6 पॉइंट जो इन सारे सॉल्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। तो जरा ध्यान से बैठना और कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक पॉइंट साथ में रिकॉर्ड कर लो। सबसे पहला पॉइंट सर शेड्यूल नंबर। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, आप उसको साथ में नोट कर लीजिए। बहुत बार बच्चों की शिकायत होती है सर नोट कैसे करें। देखो कभी भी आप आंसर लिख रहे हो ना तो 2 चीज़ दिमाग में रखो। सबसे पहला आपको मेन जो कंटेंट है वो तो लिखना है, बिकॉज कंटेंट नहीं है तो याद रखने का पॉइंट्स भी कोई फ़ायदा नहीं। सेकेंड, उस पूरे कंटेंट को आप समराइज कैसे करोगे, किसी एग्जाम्पल के थ्रू, किसी कोटेशन के थ्रू या फिर कुछ पॉइंट्स के थ्रू। तो जहाँ एग्जाम्पल नहीं कोट हो सकते वहाँ पॉइंट बनाओ, जहाँ कोटेशन लग सकती है। बहुत सारे मेरी वीडियोस ऐसे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अगर आप चेक करोगे चाहे वो वेजरिंग एग्रीमेंट, आज आप सर्च करना वेजरिंग एग्रीमेंट सीटीसी क्लासेस और वो वीडियो देखना, उसमें मैंने कोई टैग लाइन दी होगी, उस टैग लाइन से वो आंसर पूरा याद रखा जाता है। तो यहाँ क्योंकि एलएलपी में एग्जाम्पल बहुत कम कोड होते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला शेड्यूल नंबर। सर शेड्यूल नंबर क्यों? बिकॉज आप सबको पता है, आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 एलएलपी जरूर कवर किया होगा। तो वहां पे हमने क्या बताया था, टोटल कितने शेड्यूल? सर 4 शेड्यूल होते हैं। पहले शेड्यूल में जो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं उस बारे में बात की गई। शेड्यूल नंबर 2 में कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी के बारे में बताया गया। शेड्यूल नंबर 3 में प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होगी इस बारे में बात हुई। एंड शेड्यूल नंबर 4 में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैसे कन्वर्ट होती है लाइक एलएलपी में, इस बारे में बात की गई। तो एक माइंड में इमेज क्लियर हो गई कि भाई अगर कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी बोलेगा तो शेड्यूल नंबर कौन सा होने वाला है, समझ आ रहा है? शेड्यूल नंबर 2 होगा। अब उसमें पैरा 1 पैरा 2 में क्या बोला गया वो भी बात करेंगे। सेकंड सर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये नोट कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसका मतलब क्या है, आप इसको पॉइंट में रखोगे। जब आप आंसर लिख रहे होगे तो आपके माइंड में इमेज ये बनेगी कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या एलएलपी को क्रिएट करते वक्त किसी नए पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है या फिर नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, एक पॉइंट मिला तो आप उस पर 2-3 लाइन लिख सकते हो, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट सर इसके बाद आप बात करेंगे अप्लाइड इन फॉर्म नंबर, नोट कर लीजिएगा, मैं बहुत शॉर्ट में नोट कर रहा हूँ। अप्लाइड इन फॉर्म नंबर, सर क्या मतलब इसका? देखो यार, जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई करोगे तो कोई फॉर्म तो यूज़ करोगे ना, वो फॉर्म नंबर है 17, क्लियर। तो अब फॉर्म नंबर 17 मिल गया तो उस बारे में भी बात करेंगे कि उसमें एक्चुअल डिटेल क्या करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 क्या मिलता है आपको, डिटेल्ड इन फॉर्म नंबर 17। अब ये है पॉइंट नंबर 4 कि आप फॉर्म नंबर 17 में डिटेल क्या करने वाले हो। अब ये क्लियर हो गया कि फॉर्म नंबर 17 पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी में कन्वर्जन के लिए फिलअप करा जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है सर इशू सर्टिफिकेट, ठीक है जी। अब ये कौन इशू करने वाला है सर? ऑब्वियस सी बात है जो रजिस्ट्रार होगा वही इशू करेगा। तो लेकिन यहाँ एक पॉइंट है सर, यहाँ पे कौन सा फॉर्म नंबर लगेगा ये ध्यान रखना, फॉर्म नंबर 19। और एट द एंड क्या कैंसिलेशन हो सकता है? कैंसिलेशन ये नोट कर लीजिएगा, कैंसिलेशन ऑफ कन्वर्जन मतलब ये हुआ कि आपने फॉर्म नंबर 17 में चीज़ें फिलअप करके दे दी, आप चाहते हो कि आपकी पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो जाए, सब ठीक है, बट क्या रजिस्ट्रार आपके उस कन्वर्जन को कैंसिल कर सकता है क्या? तो अगर आपके पास 6 पॉइंट हैं तो ये इतना बड़ा आंसर या इससे भी बड़ा आंसर बहुत आसानी से लिखोगे। अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। तो क्या करना है सर, पहले 6 पॉइंट हमेशा ना अपनी नोट्स बनाते वक्त, बिकॉज आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर आप चाहते हो तो मुझे वीडियो के कमेंट में
लाइव चैट में नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना दूं जहां मैं आप सबको ये बताना चाहूँ कि नोट्स किस तरीके से बनाते हैं। बिकॉज ऑनलाइन स्टडी करते वक्त कुछ पैटर्न दिमाग में रखना पड़ता है। एक नोट्स वो जो आपको कंप्लीट रखना है, सेकेंड नोट्स वो जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करके आपके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में डिज़ाइन की जाए। बिकॉज आप सबको पता है ऑन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप पूरा नहीं रिवाइज कर सकते, बट हाँ अगर ऐसा रिवीजन मिला तो कमाल कर दोगे आप। चलो चेक करते हैं सर, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी। तो शेड्यूल नंबर 2 पैरा 1A में लिखा गया, डिफाइन द टर्म फर्म एज अ फर्म, डिफाइन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर पैरा 1A में क्या बोला गया, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन है जो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में थी। सर पैरा 1B, अब क्योंकि पहले में पार्टनरशिप फर्म बताया गया है तो 1B में क्या होगा, डिफाइन द टर्म कन्वर्ट। तो पैरा 1B में बोला गया क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, पैरा 1A को, इन रिलेशन टू फर्म कन्वर्टिंग इनटू अ एलएलपी। पैरा 1B में पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से कन्वर्ट होगी एलएलपी में, इस बारे में बात की गई है। एज अ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेज। सर प्रिविलेज क्या है, नोट कर लो, स्पेशल राइट्स, नोट करिए, स्पेशल राइट्स अवेलेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर ग्रुप। फिर से बोल रहा हूँ, स्पेशल राइट्स किसकी मीनिंग है, प्रिविलेज की। सर स्पेशल राइट्स अवेलेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर पर्सन, कुछ स्पेशल राइट्स आपके पास होते हैं, उसको बोलते हैं प्रिविलेज। तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स अगर उनके पास कोई प्रिविलेज है तो वो भी कन्वर्जन में जाएगा। लाइबिलिटीज जो भी होंगी, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एक तरह की लाइबिलिटीज ही है, बस ये लॉ कवर्ड है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मेरे ऊपर जानना चाहो कि बीइंग अ सिटीजन से मेरी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, तो मेरी ऑब्लिगेशन है सीटीसी फैमिली में आने वाले सारे बच्चों को पढ़ाना। अब आपकी ऑब्लिगेशन क्या है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उनको पढ़ना है ना, अपनी अपनी लायबिलिटीज परफॉर्म करना। एंड द अंडरटेकिंग ऑफ द फर्म टू एलएलपी, अब क्या होने वाला है सर, पार्टनरशिप फर्म किस में कन्वर्ट होने वाली, एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। तो इसको समराइज करते हैं, शेड्यूल 2 पैरा 1A में बोला गया है पार्टनरशिप फर्म क्या है, शेड्यूल 2 के पैरा 1B में बोला गया है कन्वर्ट, वर्ड है कन्वर्ट, कन्वर्ट किसको, पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में। और जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हमारा फोकस किस बात पे होगा, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के जितने भी एसेट्स, जो भी प्रिविलेज, जो भी प्रॉपर्टी है वो सब, जो भी लायबिलिटी, जो भी ऑब्लिगेशन है वो सब किस में कन्वर्ट होगी, फर्म से किस में, एलएलपी में। क्लियर। तो हमने भी क्या करा, शेड्यूल नंबर कर लिया, पहला पॉइंट कंफर्म हो गया। आओ जरा, अ फर्म में बी कन्वर्ट इनटू एलएलपी, हाँ कन्वर्ट हो सकती है ऑन द कंडीशन दैट द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ द 2nd शेड्यूल। अभी भी बात इसी की हो रही है, दैट आर अप्लीकेबल टू देम। सिंपल है, कह रहे हैं 2nd शेड्यूल में जैसे बोला गया, कैसे बोला गया है, ये है ना वर्ड कि जो भी एसेट्स है, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी लायबिलिटीज है, जो भी ऑब्लिगेशंस है, वो सब की सब फर्म से किस में कन्वर्ट हो जाए, एलएलपी में। तो ये यही स्टेटमेंट है कि अगर हमें कन्वर्जन देना है तो हमें 2nd शेड्यूल को फॉलो करना होगा। ठीक है, करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अ फर्म में अप्लाई टू कन्वर्ट, अब देखो जरा, फर्म क्या करने वाली है, अप्लाई करने वाली है कन्वर्ट होने के लिए, किस में सर, इनटू एलएलपी। फर्म कन्वर्ट होने वाली एलएलपी में, उसे करना होगा अप्लाई। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, अप्लाइड इन फॉर्म नंबर, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी इनटू विच द फर्म इज टू बी कन्वर्टेड, ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ध्यान देना, सारे फर्म के जो पार्टनर हैं, एक्सेप्ट द पार्टनर इन द पार्टनरशिप, नो अदर पर्सन। ध्यान रखो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या लिख के आ रहा है, नो अदर पर्सन, वर्ड पे ध्यान दो, नो अदर पर्सन विल बी अलाउड टू बी अ पार्टनर इन एलएलपी आफ्टर इट्स कन्वर्जन। कुछ क्लियर हुआ क्या, जो भी फर्म में पार्टनर थे ऑन द टाइम ऑफ कन्वर्जन, जब कन्वर्जन हो रहा होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, एलएलपी में, तो लाइन क्लियर रखो, नो अदर पर्सन विल बी अलाउड टू बी अ पार्टनर इन एलएलपी आफ्टर कन्वर्जन। कन्वर्जन के बाद किसी भी नए पर्सन को पार्टनर बनने के लिए अलाउड नहीं होगा। तो हमने 3 पॉइंट कवर किए, शेड्यूल नंबर हो गया, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो गया, अप्लाइड इन फॉर्म नंबर 17। आओ जरा चेक करो, अ फर्म में अप्लाई टू द रजिस्ट्रार बाय फाइलिंग, ये देखिए,
ठीक है ना। अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन फॉर्म नंबर 17, सर ये वाला पॉइंट भी आ गया है ना। अब देखते हैं डिटेल क्या है। एंड अकम्पाइंड वी फी, जो फीस लग रही होगी वो हम रखेंगे। कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये सारे पॉइंट्स हमें बताने होंगे। मतलब पॉइंट नंबर 4, डिटेल इन फॉर्म नंबर 17, देखो जरा, द नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म इफ अप्लीकेबल, अगर फर्म का नाम रजिस्ट्रेशन नंबर है लगाओ। सेकेंड, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एनी अदर एक्ट, किसी भी एक्ट में है, अगर वो अप्लीकेबल है, अवेलेबल है, अप्लीकेबल मतलब होना, तो उसे भी आप शो करोगे। पॉइंट नंबर 3, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट, जो इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट है और स्टेटमेंट है वो सब, तो ये 3 पॉइंट आपने दिखाने हैं। मतलब सर ये भी हो गया। अब आओ जरा पॉइंट नंबर 5 पे, इशू सर्टिफिकेट। जब आप ये सब कर दोगे, इस पर ध्यान देने वाली बात है सर, जब आप ये सारे पॉइंट्स कर देंगे, कवर कर देंगे, अब बारी है रजिस्ट्रार की। आओ जरा चेक करो। ऑन रिसिप्ट ऑफ द अबव सेट डॉक्यूमेंट, मतलब इन तीनों की बात हो रही है, द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर्ड द डॉक्यूमेंट्स, क्या करेगा, डॉक्यूमेंट रजिस्टर करेगा, एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 19। सर बात यहाँ आ गई, इशू सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 19। अब एक पॉइंट आपके माइंड में आएगा, सर क्या कन्वर्जन के टाइम पे कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या? तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल पॉसिबल है। इस लाइन को बोल दे रहा हूँ, लिखा नहीं, आप नोट कर लो। द रजिस्ट्रार में रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ द पर्टिकुलर्स और अदर इंफॉर्मेशन फर्निश्ड। मतलब साफ है, रजिस्ट्रार को जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, ये जो इंफॉर्मेशन दी है, अगर वो उसे सेटिस्फाई नहीं करता तो उस सिनेरियो में, उस केस में रजिस्ट्रार आपके फर्म के LLP में कन्वर्जन को रिफ्यूज़ कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। एक पॉइंट और, इन सच केसेस अपील में भी फाइल बिफोर द ट्रिब्यूनल। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपील कर सकते हो कि नहीं साहब हमने जो भी चीज़ें बताई सब सच है, खुदा की कसम कुछ भी गलत नहीं है। एक बात और, वो भी नोट कर लीजिए, द LLP शैल विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, LLP 15 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ फर्म विथ विच इट वॉज रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन। मतलब साफ है, जिस भी प्रोविजन के अंडर में LLP आ रही है, 15 दिन के अंदर अंदर उसे रजिस्ट्रार को कंफर्म करना होगा, इन्फॉर्म भी करना होगा। ठीक है। ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अबाउट, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, मतलब साफ है, पार्टनरशिप किस में हुई सर? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। LLP का कन्वर्जन किस फॉर्म नंबर में कर रहे हैं? फॉर्म नंबर 17 में। क्लियर ना? और कौन सा इश्यू सर्टिफिकेट हो रहा है? फॉर्म नंबर 19। तो आपको क्या करना है, देखो ये अभी कुछ बच्चों को कहना था सर पार्टनरशिप और उसके रिलेशन वाला टॉपिक अभी मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है। हालांकि मैंने PDF आपको दे दिया था, अगर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हाँ अगर आप चाहोगे तो उसकी सेपरेट वीडियो भी मैं ज़रूर बना दूंगा। मेरे एंड पॉइंट से मुझे ऐसा लगता है कि LLP के जो मेजर रोल थे, जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया LLP एक्चुअली क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, और इंट्रोडक्शन, पूरा इंट्रोडक्शन दिया। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद जो आप देख रहे हो है ना, लाइक कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू LLP, शेड्यूल 2 मैंने कवर किया है। शेड्यूल 3 में प्राइवेट कंपनी LLP में कन्वर्ट बिल्कुल हो सकती है क्योंकि शेड्यूल बना है, ये आपको समझ आ गया है। ऐसे शेड्यूल 4 में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी LLP में कन्वर्ट हो सकती है। सर क्यों? सर शेड्यूल बनाया गया है। बट अब देखो सिंपल सी बात है, आपको आज जब आप ये वीडियो कवर कर ले हो तो सर जो हमारी नोट्स है, बिकॉज ICAI की नोट्स तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, एक बात फिर से क्लियर कर दूँ कि आपका पूरा फोकस गीता, कुरान, बाइबल जो आप समझना चाहो, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ICAI का ही मॉड्यूल है। हम अपने एंड पॉइंट से कुछ ना कुछ एफर्ट डाल के आपको समराइज करके नोट्स देते रहेंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो आज आपको रात 9 से 10 बजे के बीच में, जब आप शाम 6 बजे अपनी क्लास कवर कर रहे हो, तो जब आप ये सारा टॉपिक कवर कर लो तो आपको 9 से 10 बजे के बीच में आपके टेलीग्राम चैनल पे CA फाउंडेशन नवंबर 2020 पे हमारी जो नोट्स है LLP की पूरी नोट्स, मतलब कोई 1-2 पेज नहीं देंगे क्योंकि LLP पूरा कवर हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और भी पॉइंट जो हमें आपको बताना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपका फीडबैक बेहद इंपॉर्टेंट है और उस कमेंट के बेसिस पे अगली जो क्लास होगी वो भी हम प्लान कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं LLP कंप्लीट हो चुका है तो वो भी बताइएगा, बिकॉज जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसका एक टेस्ट भी आप लोग को देना होगा। जैसे पहले बता चुका हूँ, रिविजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर
पेपर, प्रीवियस ईयर के 4 अटेम्प्ट के पेपर में जो भी क्वेश्चन एलएलपी से आए वो आप सब लोग को प्रैक्टिस करना है एंड आई विश आप ऐसा ज़रूर करोगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कल शाम 6 बजे और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।